क्या टॉन्सिल होने पर टॉन्सिल का ऑपरेशन कराना ही एकमात्र सॉल्यूशन है? क्या डॉक्टरों की सलाह मान के टॉन्सिल को ऑपरेट करा लेना सही होता है? हेलो नमस्ते, मैं करछी से कलम तक फैमिली, मैं हूँ रचना और सेहत के टॉपिक में आज है आपके बहुत ज़्यादा टाइम पूछे गए इस सवाल का सारा जवाब। तो सबसे पहले क्या होता है टॉन्सिल, ये जानना ज़रूरी है। टॉन्सिल एक लिम्फ नोड होता है और आपने गौर किया होगा कि आपके मुंह के पीछे और गले के ऊपर टॉन्सिल होता है। और अक्सर आपने ये भी गौर किया होगा कि बहुत सारे पेरेंट्स अपने बच्चों को ये कहते हैं कि ठंडा नहीं खाओ, नहीं तो टॉन्सिल बढ़ जाएगा। ठंडा खाने से टॉन्सिल की प्रॉब्लम हो जाएगी और अगर प्रॉब्लम बढ़ गई तो ऑपरेट कराना पड़ेगा। मेरे ख्याल से आपने अपने आसपास ये चीज़ें ज़रूर देखी और सुनी होंगी। टॉन्सिल शरीर का बहुत ज़रूरी हिस्सा होता है क्योंकि टॉन्सिल बैक्टीरिया को फिल्टर करके उसे रोकता है, जर्म्स के इन्फेक्शन को शरीर के अंदर जाने से बचाता है। बेसिकली टॉन्सिल एक वॉल की तरह काम करता है हमारे शरीर में। जैसे हमारी आंखों की रक्षा करने के लिए हमारी पलक होती है, नाक की रक्षा करने के लिए नाक में बाल होते हैं, उसी तरह गले के अंदर किसी भी इन्फेक्शन को जाने से रोकने के लिए टॉन्सिल होता है। जब टॉन्सिल में कोई बैक्टीरिया या वायरल इन्फेक्शन हो जाता है तो टॉन्सिलाइटिस हो जाता है। किसी भी तरह के इन्फेक्शन होने से टॉन्सिल बढ़ जाता है, खुजली होती है, चुभने लगता है, खांसी आती है और धीरे धीरे ये इन्फेक्शन और हिस्सों में दिखने लगता है। पहले तो ये शुरुआत में गले पे ही दिखता है और इसके सारे सिम्टम्स गले पे ही आते हैं, पर बाद में धीरे धीरे इसके और सिम्टम्स आने लगते हैं। वायरस और बैक्टीरिया का जो ये इन्फेक्शन है, ये सीरियस प्रॉब्लम कब समझा जाए, कब लगता है कि हाँ इसका ऑपरेशन कराना ही एकमात्र इलाज है? क्या ज़रूरी है कि ऑपरेट करके टॉन्सिल को रिमूव करवा दिया जाए? और क्या ऑपरेट करने के बाद टॉन्सिल की प्रॉब्लम परमानेंट ठीक हो जाती है, या फिर इसका कोई और इलाज है जिसको करके टॉन्सिल की प्रॉब्लम को जड़ से ख़त्म किया जा सकता है? तो वायरस हो या बैक्टीरिया हो, किसी भी तरह का इन्फेक्शन हो, अगर किसी भी बीमारी का सही समय पे इलाज नहीं कराया जाएगा तो वो बड़ा रूप ले लेती है और अगर बार बार वो बीमारी हो रही है तो वो किसी बड़ी बीमारी को जन्म दे देती है। ये बात मैंने आपसे अब तक कई वीडियोज़ में की हुई है। जैसे कि जब टॉन्सिल बढ़ता है तो आसपास के ग्लैंड्स बढ़ जाते हैं, छोटे छोटे से ग्लैंड्स गले के दोनों तरफ दिखने लगते हैं। टॉन्सिल जब बढ़ता है तो सर्दी, खांसी और बुखार, कोल्ड, कफ और फीवर होता है। कुछ भी खाने की इच्छा नहीं होती है, घुटने में दिक्कत होती है और धीरे धीरे ये इन्फेक्शन बार बार होने लगता है। लेकिन अगर बच्चे को बार बार इन्फेक्शन हो रहा है, साल में 7 बार से ज़्यादा इन्फेक्शन हो रहा है, तो तुरंत डॉक्टर को दिखाइए, कहीं वो कोई सीवियर प्रॉब्लम तो नहीं है। पर इसको ऑपरेट करा के निकालना सही है या गलत, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है जानना। तो मैंने अपने वीडियो के स्टार्टिंग में ही आपको बताया कि टॉन्सिल हमारे बॉडी का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है और बहुत ज़रूरी होता है कि टॉन्सिल हमारे शरीर में रहे, क्योंकि वो बाहर आने वाले इन्फेक्शन को हमारे शरीर के अंदर जाने से रोकता है और उन सारी प्रॉब्लम्स को टॉन्सिल अकेले झेलता है। ऐसे में अगर आप टॉन्सिल को ऑपरेट करवा के निकलवा लेते हैं तो ये इसका सही सॉल्यूशन नहीं होता है। कई बार डॉक्टर को दिखाते ही आपके डॉक्टर तुरंत ही कहेंगे कि इसे ऑपरेट करके निकलवा दीजिए और उस समय आप खुद और अपने बच्चे की परेशानी को देख के आपको भी ये डिसीज़न सही लगेगा कि टॉन्सिल को ऑपरेट करवा के निकलवा देना चाहिए, बट लॉन्ग टर्म के लिए डिसीज़न गलत हो जाता है। तो फिर क्या टॉन्सिल के साथ ही बच्चे को बड़े होने दें? क्या बार बार इन्फेक्शन को झेलते रहें? क्या उसके बार बार इन्फेक्शनों से उसके शरीर पर जो इफेक्ट हो रहा है उसको इग्नोर कर जाएं? क्या टॉन्सिल कि एकमात्र सॉल्यूशन जो है वो दवाइयाँ हैं या कुछ और भी है जिससे टॉन्सिल की समस्या को जड़ से ख़त्म किया जा सकता है? तो मैंने आपको टॉन्सिल के बारे में बहुत सारे ऐसी चीज़ें बता दी, लेकिन टॉन्सिल का परमानेंट इलाज क्या है वो भी मैं आपको बताती हूँ। लेकिन उससे पहले इलाज और सारी चीज़ें जानने से पहले आप वीडियो को लाइक करिए, नीचे कमेंट करके बताइए कि आप कहाँ से इस वीडियो को देख रहे हैं। टॉन्सिल का एकमात्र इलाज होता है इम्यूनिटी बूस्ट करना, और इम्यूनिटी एक दिन में बूस्ट नहीं होती। इम्यूनिटी किसी भी चीज़ के लिए रेगुलरिटी मांगती है। टॉन्सिल का इलाज कैसे कर सकते हैं, जड़ से कैसे ख़त्म कर सकते हैं, ये मैंने ऑलरेडी आपके लिए शेयर किया हुआ है। टॉन्सिल का कोई भी इन्फेक्शन आपके शरीर में तब तक एंट्री नहीं कर सकता जब तक कि आपकी इम्यूनिटी मजबूत हो। जिस दिन आपकी इम्यूनिटी मजबूत हो जाएगी, किसी भी तरह का वायरल या बैक्टीरियल इन्फेक्शन आपके या आपके बच्चे के शरीर में एंट्री कर ही नहीं सकता। तो दवाइयाँ जो हैं वो इंस्टेंट सॉल्यूशन होती हैं, आपको इंस्टेंट आराम दे देती हैं, बट कुछ महीनों बाद फिर से वही इन्फेक्शन वापस आ जाता है। तो इसका परमानेंट इलाज यही है कि
कि आप इम्यूनिटी बूस्ट करिए और टॉन्सिल का प्रॉपर आयुर्वेदिक या घरेलू ट्रीटमेंट करिए। अब आपके मन में सवाल होगा कि टॉन्सिल का आयुर्वेदिक या घरेलू इलाज क्या है, जो कि बहुत ही आसान है। वो मैंने ऑलरेडी आपसे इस वीडियो के थ्रू शेयर किया हुआ है। इस वीडियो की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ, उसे क्लिक करके ज़रूर देखिएगा और उसे रेगुलर अप्लाई करिएगा। रेगुलर अप्लाई करने पे 3 महीने के बाद आप खुद देखिएगा कि धीरे धीरे जो सर्दी, खांसी और टॉन्सिल बढ़ने की समस्या, उसमें एक गैप आना शुरू हो जाएगा। लंबे ड्यूरेशन के बाद टॉन्सिल की समस्या होगी और धीरे धीरे 1 साल में वो एकदम से जड़ से ख़त्म हो जाएगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि सेहत से जुड़ी ऐसी सारी वीडियो अपडेट फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल जाए। और नीचे कमेंट सेक्शन में आपकी जो भी फिजिकल शारीरिक प्रॉब्लम हो, किसी भी बीमारी से जुड़ी, वो कमेंट सेक्शन में बताइए, ताकि मैं उसका सॉल्यूशन आपके लिए जल्दी ही शेयर कर सकूं और आप हमेशा सेहतमंद रहें और आपका परिवार हमेशा सेहतमंद रहे।